नमस्कार, मैं नीलू सिंह, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी की किताब हिंदी व्याकरण से अपना अगला शीर्षक पढ़ेंगे, विशेषण। इस पाठ के अंतर्गत हम विशेषण का अर्थ, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि विशेषण का अर्थ क्या है। तो विशेषण शब्द का अर्थ ही है कि विशेषता बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं, तो वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके दो मूल रूप हैं, एक विशेषण है और दूसरा है विशेष्य। विशेषण हम विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं और विशेष्य कहते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। इसका एक और भी रूप है जिसे हम एक और नाम है प्रविशेषण। प्रविशेषण भी विशेषण का ही एक अंग है। प्रविशेषण का मतलब होता है कि जो विशेषण शब्द की विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताई जाए वो प्रविशेषण कहलाता है। फिर इसमें आते हैं कि इसके भेद कितने होते हैं। तो ये 4 प्रकार का होता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं जिसके अंतर्गत हम उसके रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था के बारे में जानते हैं, उसकी संख्या के बारे में बोध करते हैं। अब संख्या अनिश्चित भी हो सकती है और निश्चित भी हो सकती है। उसके नाप तौल के बारे में भी जानते हैं और संज्ञा से पहले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो विशेष रूप से अपने उसी नाम के आधार पर जाने जाते हैं, उसकी भी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने शीर्षक विशेषण की परिभाषा पर कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो हमारा शीर्षक है विशेषण और हम पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये विशेषण और इसका दूसरा जो मूल रूप है वो है विशेष। अब हम ये जानेंगे पहले कि विशेषण और विशेष में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम विशेषण देखेंगे कि विशेषण का अर्थ होता है, परिभाषा यहाँ लिखी ही गई है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है। बताई जाती है वो तो विशेषण हो गया। और दूसरा जो हमारा विशेष्य है विशेष में है कि जिस शब्द की जिस
शब्द की विशेषता बताई जाती है। दोनों में यही अंतर है कि जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण कहलाता है, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। इसके बाद हम चलते हैं, पहले अब विशेषण हो गया हमारा, हम प्रविशेषण जानते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण, प्र इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। विशेषण की परिभाषा आपको पता ही है, विशेषण का अर्थ आप जान ही रहे हैं कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब आप ये जानिए कि इसमें एक और भी जुड़ गया है प्रस, कि प्रविशेषण क्या है। तो इसमें प्रविशेषण है कि विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब ये तो प्रविशेषण की परिभाषा है कि विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब मैं उदाहरण के द्वारा आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करती हूँ कि विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है। दोनों का उदाहरण मैं एक साथ ही आपको बताऊंगी। अब ये विशेषण का उदाहरण है, विशेषण का उदाहरण गाय काली है। गाय ये संज्ञा है और ये शब्द काली शब्द जो हमारा है ये विशेषण है। अब इसमें प्रविशेषण में आपको कहा गया है कि विशेषण शब्द की भी विशेषता जो शब्द बताए वही प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण का उदाहरण हो जाएगा आपका, प्रविशेषण का उदाहरण गाय बहुत काली है। इसमें देखिए गाय ये संज्ञा है, ये विशेषण है। प्रविशेषण में गाय यहाँ ये संज्ञा है, ये प्रविशेषण का, क्योंकि काली विशेषण है, ये काली की भी विशेषता बता रहा है कि काली है। कितनी काली है? बहुत काली है। तो काली शब्द की विशेषता ये बहुत शब्द जो है वो बता रहा है। तो ये बहुत शब्द जो है हमारा ये प्रविशेषण है, कि अर्थात कि विशेषण की भी विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताया जाए वो प्रविशेषण कहलाता है। तो विशेषण और प्रविशेषण में यही अंतर है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन प्रविशेषण जो है वो विशेषण शब्द की विशेषता बताता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो ये आप पुनः एक बार देखिए, ये विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके दो मूल रूप हैं, विशेषण और विशेष। तो विशेषण जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेष्य कहलाता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। इसके बाद आपने देखा कि प्रविशेषण क्या है। तो प्रविशेषण की विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण और प्रविशेषण
का अंतर, इसीलिए हमने यहाँ पर उदाहरण न लिख करके दोनों उदाहरण एक साथ लिखा है, जिससे आपको अच्छे से स्पष्ट हो सके कि ये विशेषण का उदाहरण है कि गाय काली है। परिभाषा आप ध्यान देंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, तो गाय यहाँ संज्ञा है, ये गाय की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि गाय का रंग कैसा है, वो काला है, अर्थात गाय काले रंग की है। और वहीं प्रविशेषण के उदाहरण में गाय के रंग को बढ़ा के बता दिया गया, उस काले शब्द की विशेषता बता दी गई कि वह बहुत काली है। तो विशेषण और प्रविशेषण का अंतर यही है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और प्रविशेषण जो है वो विशेषण शब्द की विशेषता बताएगा, वो चाहे कम में हो चाहे ज़्यादा में हो। अब इसके बाद हम आते हैं इसके भेद पर। अब शब्द कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको बताएं हरा, कह दें यह हरा रंग है, तो हरा शब्द क्या है, विशेषण। उसमें कह दें ये गाढ़ा हरा रंग है, तो गाढ़ा शब्द क्या हो गया, वो हो गया प्रविशेषण। लड़का मोटा है, तो मोटा शब्द क्या है, ये विशेषण है। वहीं कह दें कि वह लड़का बहुत मोटा है, तो बहुत शब्द जो हो गया हमारा वो प्रविशेषण हो गया। तो ये तो है आपका विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य और विशेषण। अब हम आते हैं उसके भेद पर कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। ये सारी चीज़ें बराबर बोर्ड पे इसलिए लिख दी जा रही हैं जिससे आपको अपना नोट्स बनाने में भी आसानी हो। वीडियो देखते समय आप अपनी कॉपी, पेन, किताब ज़रूर लेकर के बैठा करिए और इसमें से जो भी चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखी जा रही हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और अपना नोट्स भी इसके साथ साथ तैयार करते रहिए। तो विशेषण के कितने भेद हुए, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं या विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले मैं उन चारों के नाम लिखती हूँ। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। ये चारों हमारे विशेषण के भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण,
तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा हमारा है ये सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम इसमें गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणवाचक विशेषण हमारा सबसे पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, काल, स्पर्श, स्वाद आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये हमारे गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, काल, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने विशेष्य की दशा, अवस्था, आकार, रंग, रूप, उसमें अच्छाई बुराई क्या है, उस सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। वो तो हमारा कहलाता है गुणवाचक। अब जैसे इसका उदाहरण है, जैसे राम ईमानदार लड़का है। या दूसरा है जैसे टोकरी में ताजे फल हैं। ये हम राम जो हमारा संज्ञा है, हम उसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं कि राम कैसा लड़का है। राम एक ईमानदार लड़का है। दूसरे उदाहरण में कि टोकरी में ताजे फल हैं। टोकरी में जो फल रखे गए हैं, ये फल के गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि फल कैसे हैं, ताजे हैं। अब जैसे कह दें कि लड़का बीमार है, कौन बीमार है? लड़का। उसकी दशा कैसी है? वो बीमार है। तो इसीलिए परिभाषा में बताया ही गया है कि जब हम अपने विशेष्य के बारे में, उसके रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, गंध, काल, स्पर्श किसी के बारे में चर्चा करेंगे तो वो हम कहाँ रखेंगे? उसको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। ये गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, स्पर्श, काल, गंध आदि के बारे में बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके बाद हम
पहला हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। हम अपने दूसरे विशेषण पे आते हैं। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। ये वाचक मतलब होता है बोध कराने वाला। किसका बोध कराने वाला? संख्या। संख्या का मतलब ही होता है गिनती, कि हम अपने विशेष्य को गिन सकते हैं। इस संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? अपने विशेष्य की गिनती भी कर सकते हैं। तो जहाँ हमें संख्या का बोध होता है, अब इसकी परिभाषा जैसे गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है, वैसे ही इसकी भी परिभाषा होगी कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें आपको दो शब्द मिला है, निश्चित या अनिश्चित। तो इसका मतलब कि हमें अपने संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत दो शब्द मिलते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो इस संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद भी हैं। इसका पहला है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत जो भी संख्या रहेगी वो निश्चित रहेगी। जैसे इसका उदाहरण रहेगा, उदाहरण हो जाएगा इसका, जैसे मेरे पास 500 रुपये हैं। ये ऊपर लिखा ये गया है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो मेरे पास ये निश्चित है कि कितने रुपए हैं? 500। इसमें अनिश्चितता की कोई बात नहीं आएगी। इसमें जो भी संख्या रहेगी वो निश्चित रहेगी। जैसे कक्षा में 30 छात्र हैं। अब कोई पूछे अगर आपसे कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे कि 30 हैं। 30 ये क्या है? ये निश्चित संख्या है, क्योंकि हमने कक्षा में ये जान लिया है कि कितने छात्र बैठे हैं, 30 छात्र हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं कि निश्चित संख्यावाचक, कि ऐसा शब्द जो हमें निश्चित संख्या के बारे में बोध कराए या ज्ञान कराए, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा।
दूसरा जो इसका भेद है संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं। पहला आपने देखा कि निश्चितवाचक विशेषण और दूसरा इसका है अनिश्चित। दूसरा इसका उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका मतलब है जहाँ भी आपने उसमें पढ़ा कि संख्या निश्चित है, वही इसके अंतर्गत संख्या अपने निश्चित आकार में नहीं रहेगी। इसके अंतर्गत जो भी उदाहरण आपको दिए जाएंगे या जो भी शब्द आएंगे उसकी संख्या जो होगी वो अनिश्चित होगी, निश्चित नहीं होगी। उदाहरण है जैसे कुछ लोग। अब इसमें कुछ शब्द क्या है, जहाँ आपने इसमें देखा कि 500 रुपये, निश्चित आपको बताया गया कि इसमें 500 रुपये हैं, लेकिन वही उस उदाहरण में कहा जा रहा है कि कुछ लोग। कुछ शब्द क्या है, ये अनिश्चित है। जैसे कम रुपए। अब इससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने कम हैं। कम की संख्या का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बस इसमें अनिश्चित रूप में बता दिया गया कि कम रुपए। तो कम शब्द क्या है, अनिश्चित है। कुछ शब्द क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित और निश्चित में यही अंतर है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे उनकी संख्या निर्धारित होगी, निश्चित होगी, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे वो क्या होंगे, अनिश्चित होंगे, वो अपने निश्चित आकार में नहीं होंगे। तो इसकी भी परिभाषा कहलाएगी कि ऐसे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब हम एक बार पुनः अपना विशेषण का अर्थ जानें, उसकी परिभाषा को सुने। पुनः हम अपने शीर्षक पे आते हैं, विशेषण। तो विशेषण का अर्थ ही है कि विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण की परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इसके दो मूल रूप पढ़ाए हमने आपको, विशेषण और विशेष्य। तो दोनों में अंतर है। विशेषण जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। प्रविशेषण बताया कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण के चार भेद होते हैं, जिसमें से हमने चारों के नाम बताए आपको कि गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक आपको बताया हमने और संख्यावाचक विशेषण भी बताया हमने आपको कि गुणवाचक में हम अपने विशेष्य के रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, स्पर्श, गंध, काल आदि के बारे में जानते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम अपने विशेष्य की संख्या के बारे में जानते हैं। वो संख्या अनिश्चित भी हो सकती है और निश्चित भी हो सकती है। तो इसके आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हुए, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण। तो निश्चित वाचक संख्या विशेषण के अंतर्गत जो भी संख्या होगी, जो भी शब्द आएगा वो निश्चित क्रम में आएगा। अपने निश्चित एक निर्धारित संख्या रहेगी वो निश्चित रहेगी, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे वो निश्चित नहीं होंगे। तो इतना आप अपने इस वीडियो के अंतर्गत विशेषण का अर्थ, विशेषण की परिभाषा, विशेषण और विशेष्य में अंतर, प्रविशेषण और विशेषण के
चारों भेद में से आपने 2 भेद पढ़ा, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। हम अपने अगले वीडियो में अपना तीसरा विशेषण परिमाणवाचक और चौथा विशेषण और भी विशेषण के जो अंग होंगे उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।